कल आप लोगों को समरी पढ़ाई थी। लेट्स स्टार्ट टुडे डिटेल। थोड़ा सा इसका आउटलाइन देख लेते हैं बेटा, क्योंकि अच्छा इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि टू द लाइट हाउस जो है दैट इज अ सिंबॉलिक नॉवल। ठीक है, सिंबॉलिक नॉवल है। और इसको आपको इससे पहले हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ाया था और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि बेटा ये सिंबॉलिक नॉवल है, इम्पीरियलिज्म के ऊपर लिखा है। तो द लाइट हाउस जो है वर्जीनिया वुल्फ की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक ये कहती है, आप ऐसे समझ लें इसको, हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कहेंगे चेन ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये चेन ऑफ थॉट्स के ऊपर लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे कि वर्जीनिया वुल्फ वाज बोर्न इन 1882 इन लंदन, और एकदम से मेरा जहन जो है वो पहले लंदन में जाता है, फिर मैं लंदन एंड पाकिस्तान का फिर कंपेयरिंग कंट्रास्ट करना शुरू कर देती हूँ, या फिर मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा वहां पे क्या क्या हो रहा है। इसी तरीके से खवातीन के अंदर चेन ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बच्चों के बारे में सोच रही है, फिर एकदम से हम पास्ट में चले जाते हैं, लिखते लिखते हम किसी पास्ट रेफरेंस में चले जाते हैं। मैं अक्सर आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं एकदम से किसी पास्ट इवेंट को रिलेट कर देती हूँ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द चेन ऑफ थॉट। इस तरह के जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स होते हैं ना, इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि स्टोरी कम होती है, चेन ऑफ थॉट्स ज्यादा होती है। थॉट्स के ऊपर बेस हुई होती है पूरी स्टोरी, और उसी के ऊपर फिर हम, तो इस तरीके से ये पूरा नॉवल है। अगर आप इसको एज अ स्टोरी लेंगे तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन अगर आप इसको एज चेन ऑफ थॉट्स लें, एज अ सिंबॉलिक नॉवल लें कि इसके 3 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, देन आपको समझ आएगा। वर्जीनिया वुल्फ के टू द लाइट हाउस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द सिंबलिज्म। ठीक है, इसकी थीम्स और इसका सिंबलिज्म। अगर आपको क्योंकि सिंबॉलिक नॉवल है, अगर इस नॉवल की थीम समझ आ गई है और इस नॉवल के आपको जो है सिंबलिज्म समझ आ गई है, इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस समझ आ गई, देन तो आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज आप इसके अंदर कहानी ढूंढते रह जाएंगे कि कहानी क्या कहती है। इसमें कहानी कुछ नहीं है, जो भी चीज बोल रही है। देखिए, इंसान के दिमाग में जो चल रहा होता है उसकी कोई कहानी नहीं होती। मतलब एकदम से मेरे जहन में आता है अच्छा अभी खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद मेरा जहन एकदम बच्चों की तरफ चला जाएगा, बच्चे स्कूल से आने, फिर उसके बाद एकदम से मैं करूंगी कि अच्छा कल भी बच्चे ने ऐसे ही किया था। तो यानी कि पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो आप देखेंगे कि जब आप ये स्टोरी भी पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये वर्जीनिया वुल्फ की एक इनोवेशन थी कि उसने ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल लिखा था, और उसने इस तरीके से जो है थॉट्स बेस्ड या सिंबॉलिक नॉवल लिखा जो कि टोटली थॉट बेस्ड था, जिसके अंदर आपका इंटीरियर मोनोलॉग था। इसी तरह आप इंटीरियर मोनोलॉग देखें कहाँ कहाँ होता है। इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है? खुद कलामी, अपने आप से बातें कर रहे हैं। आप देखें ड्रामास के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर्स अपने मतलब दोनों बैठे हुए होते हैं आपस में, लेकिन दोनों के दिल की बातें जो है ड्रामा के अंदर बताई जा रही होती है कि ये कैरेक्टर अभी ये सोच रहा है, लेकिन वो उसकी आवाज साथ रिकॉर्ड करके बताया जा रहा होता है कि ये कैरेक्टर अब ये सोच रहा है। दैट इज द इंटीरियर मोनोलॉग, जो उसके अंदर की आवाज होती है। ठीक है, उसको अब ये सारा कुछ, और नॉर्मली आप देखेंगे खवातीन बेस्ड जितने भी ये जो फीमेल राइटर्स हैं जितनी भी हैं, ये ज्यादातर इंटीरियर मोनोलॉग और साइकोलॉजिकल नॉवेल्स और सिंबॉलिक नॉवेल्स या, और इसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अगेन। तो ये जितने भी मॉडर्न नॉवेल्स हैं बेटा, ये वैसे भी इंसान के अपने अंदर का जो इंसान है ना, उसकी कहानी है, उसकी फीलिंग्स की कहानी है कि वो अंदर से कैसा फील करता है। वर्जीनिया वुल्फ, अब ये तो हो गया जनाब टू द लाइट हाउस का एक शॉर्ट सा लुब्बे लबाब। और अब यहाँ पे देखिएगा कि वर्जीनिया वुल्फ कौन है, हु इज वर्जीनिया वुल्फ, और मतलब उसको वो कैसे, उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आई कि उसने एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल लिखा जिसको टू द लाइट हाउस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, वर्जीनिया वुल्फ was born in 1882 in London. She was not given a formal education. Virginia's mother died when she was 13. She caused the first of several mental breakdowns. Virginia Woolf started to work as a tutor at Morley College in 1904 and wrote reviews for some books. Her reviews were published in the Times Literary Supplements in 1905. She started meeting friends to discuss literary and artistic topics. Virginia Woolf also became a member of the People's Suffrage
Federation and of the Women's Cooperative Guild. In 1912, Virginia married Leonard Woolf, who was a writer. 1 year later, Virginia suffered a deep mental breakdown. Her husband helped her to live through it. Both Virginia and her husband were very interested in literature. Together, they found the Hogarth Press in 1917. In 1927, composed To the Lighthouse, Virginia Woolf battled depression. On March 28, 1941, she committed suicide by drowning herself. She was tormented by sound of generates of First World War. In her life, she had published over 500 essays and about 10 novels. Virginia Woolf did not use the traditional writing styles of her time. During her lifetime, Virginia had become a leader in the modernist literary movement. Next पे चलते हैं. To the Lighthouse देखते हैं जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था. To the Lighthouse plot. Plot किसे कहते हैं? Sequence of event. Story in short. To the Lighthouse does not have a traditional plot, but consists of a series of experiences. और experience क्या होते हैं? यादों की बेस पे जो कहानी लिखी जाती है, तजर्बात की बेस पे जो कहानी लिखी जाती है, उसको हम कहते हैं ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है. अब ये नॉवल कोई ट्रेडिशनल प्लॉट पे नहीं डिपेंडेंट था, बल्कि कंसिस्ट करता था सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस पे, मेमोरीज पे, इमोशंस पे और फीलिंग्स एक्सप्लेन बाय सिंबल्स. ठीक है, जो कि एक्सप्लेन किए गए सिंबल्स के तहत. This novel is divided into 3 sections: the window, the time pass and the lighthouse. विंडो के अंदर देखते हैं. द विंडो जो इसका नॉवल का फर्स्ट सेक्शन था, विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ समर आफ्टरनून एंड इवन इन अ समर होम ऑन ईजल ऑफ स्काई इन हाइब्रिड. ठीक है, एक साहिल समंदर की कहानी है जिसके किनारे पे एक घर है, और ये उस विंडो की कहानी है कि उस विंडो में बैठ के मिसेस रामजे क्या क्या सोचें बुनती रहती थी, उनके क्या क्या ख्यालात थे, और वो क्या क्या फैसले और क्या क्या इरादे अपने जहन में लेके और उनकी डेथ हो गई. टाइम पासेस विच कवर्स अबाउट 10 years. 10 साल टाइम पासेस में 10 साल गुजर जाते हैं. द लाइट हाउस विच लास्ट ओनली 1 day. और द लाइट हाउस जो थर्ड सेक्शन था, जो कि एक दिन के ऊपर डिपेंड करता है. द विंडो, ठीक है, दैट इज द विंडो. अब ये आप समझ लें कि मिसेस रामजे का घर है. इस विंडो से समंदर नजर आ रहा है. वो ये खाली समंदर नहीं है, ये मिसेस रामजे की थॉट्स की डीपनेस है. ठीक है, दैट इज नॉट द डेप्थ ऑफ द सी, दैट इज द डेप्थ ऑफ मिसेस रामजे's experiences, her emotions, her feelings towards her family, how she was worried about her family and what she is planning for her family. ठीक है, औरतों की आदत होती है, स्पेशली जो घर की बड़ी औरतें होती हैं, वो कहती है चलो इसकी शादी उससे करा देते हैं, अगर इसकी शादी उससे हो जाए तो ज्यादा बेहतर है. तो क्या होता है कि हम अपनी सोचें बुनते रहते हैं. तो वो इस विंडो में बैठ के निटिंग करती थी और अपनी सोचें बुनती रहती थी. और इसका मेन कैरेक्टर जो है वो मिसेस रामजे ही है. कहानी मिसेस रामजे के गिर्द ही घूम रही है. नेक्स्ट, Mr. and Mrs. Ramsay pass their holiday within their 8 children. 8 बच्चों के साथ अपनी छुट्टियां गुजार रहे हैं. केम, जेम्स, प्रू, एंड्रू, नैन्सी, रोगर, रोज, जैस्पर एट द हाउस बाय द सी. एक ऐसे घर में जो कि समंदर के किनारे है. जेम्स द यंगर सन वांट्स desperately to go to the lighthouse. जो जेम्स है, जो सबसे छोटा बच्चा है, उस खिड़की से एक लाइट हाउस नजर आता है. ये देखिए, मैं आपको दिखा, यहाँ पे तो खैर नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको बहरहाल यहाँ से अभी दिखाती हूँ आपको, आगे तस्वीर आएगी, पिक्चर आएगी तो दिखाती हूँ. अच्छा, उसको वो लाइट हाउस नजर आता है. ठीक है, लाइट हाउस पता किसे कहते हैं? लाइट हाउस एक समंदर के साहिल के ऊपर एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है. ये जो बहरी जहाज होते हैं ना, उस लाइट हाउस के की लाइट की वजह से जो है अपना रास्ता तलाश करते करते वहां पे आते हैं, क्योंकि समंदर तो बहुत बड़ा होता है ना. तो उसकी लाइट हाउस की लाइट की वजह से वो जो बहरी जहाज होते हैं वो उसको देखते देखते जो है पहुंच जाते हैं साहिल पे, कि भाई यहाँ पे साहिल है तो हमें यहाँ पे जाना है. अदरवाइज समंदर या सहरा जो है, वहां पे सहरा है तो वहां पे चांद के हिसाब से या सूरज के हिसाब से जो वहां के राहगीर होते हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरफ जाना है, मशरिक जाना है, मगरिब जाना है. लेकिन समंदरी बहरी जहाज जितने भी होते हैं वो लाइट हाउस को देख के, तो वो जो है यंगर सन जो होता है ना, जो सबसे छोटा बेटा है जेम्स, वो बड़ा उसको होता है नहीं मैंने तो इस लाइट हाउस जाना है, जैसे बच्चे जिद करते हैं. बट हिज फादर से दैट द नेक्स्ट डे इट वुड बी स्ट्रॉन्ग.
लेकिन उसका बाप उसको कहता है भाई अगले दिन तो समंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉम होगा तो तुम वहां पे नहीं जा सकते. There are a lot of guests and Mrs. Ramsay addresses them with respect and deference. The botanist William Banks, the poet Augustus Carmichael, a philosopher Charles Tansley, the painter Lily Briscoe, and two lovers Minta Doyle and Paul Rayleigh. ये सब उनके घर में गेस्ट आए होते हैं. मिस्टर एंड मिसेस रामजे में फर्क ये होता है कि मिसेस रामजे जो है अपने बच्चों को उनकी सोच के हिसाब से टैकल करती हैं, जबकि मिस्टर रामजे जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मेरी तरह. और वो जो है वो कहते हैं कि भाई अपने बच्चे को जो है ना हकीकत को फेस करना सिखाओ, उससे झूठ मत बोलो. मिसेस रामजे कहती हैं कि नहीं, थोड़ा सा झूठ अगर किसी की वो रखने के लिए, मतलब मिस्टर रामजे ये चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो हकीकत को फेस करना सीख जाएं, जबकि मिसेस रामजे जो हैं वो टाइम टू टाइम बच्चों को कंसोल करने की कोशिश करती थी. और ये एक सच और झूठ की किसी हद तक इसमें ट्रुथ और लाई वाला भी एक थीम आएगी आगे जाके. तो आगे चलते हैं. दैट इवनिंग रामजे, उस दिन जिस रात उनके घर में इतने सारे गेस्ट आए हुए होते हैं, तो दैट इवनिंग रामजे फैमिली हैज डिनर पार्टी एंड दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन इन विच ईच कैरेक्टर थिंक्स टू हिज सिचुएशन. पार्टी तो होती है लेकिन हर कैरेक्टर जो है अपनी अपनी सिचुएशन में सोच रहा है. आफ्टर द डिनर मिस्टर रामजे सेज I love you to his wife, but she is not capable to answer him. ठीक है, मिस्टर रामजे जो है ये अपनी बीवी को कहते हैं, लेकिन क्योंकि उसको आदत नहीं होती तो बीवियां क्या कहती हैं अपने हस्बैंड को, आज आप पागल तो नहीं हो गए. ठीक है, क्योंकि उनको आदत नहीं होती तो अचानक से किसी दिन हस्बैंड को ये चीज याद आ जाती है, या बीवी कभी अच्छे अंदाज में बात करे तो वो हस्बैंड को भी यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू फॉर दिस सिचुएशन. ठीक है, आगे चलते हैं. टाइम पासेस. ठीक है, वक्त गुजर जाता है 10 साल. इन टाइम पासेस द चिल्ड्रन ग्रो अप, वॉर ब्रोक्स आउट. ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, जो जंग है वो होके खत्म हो चुकी है. मिसेस रामजे डाई सडनली वन नाइट. बेटा अपने माइक्स चेक कीजिएगा. मिसेस रामजे जो है वो अचानक से मतलब वन नाइट उनकी डेथ हो जाती है. हर eldest son Andrew is killed in battle by a grenade and her daughter Prue dies too after only a year of marriage. ठीक है, चाइल्ड बर्थ की वजह से उसकी प्रू की भी डेथ हो जाती है. 10 साल में इतने लोग मर चुके हैं, जंग हो चुकी है. द समर हाउस फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ डिके फॉर 10 years until the family comes back. 10 साल पहले भी ये अपनी छुट्टियां गुजारने आए थे टू द लाइट हाउस में, और आज भी 10 साल बाद ये अपनी छुट्टी गुजारने आए हैं लाइट हाउस में. लेकिन कुछ वक्त बदल चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बड़े बूढ़े हो चुके हैं, या अपनी एक डिफरेंट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, या डिफरेंट स्टेज पे पहुंच चुके हैं. और जो उसके साथ साथ जो पूरा का पूरा लाइट हाउस है वो डिके हो चुका है. मिसेस मैकनाब द हाउस कीपर ट्राइज टू सेट द हाउस इन ऑर्डर बिफोर लिली ब्रिस्को रिटर्न. मिसेस मैकनैब जो है, जो कि हाउस कीपर होती है उस घर की, वो कोशिश करती है कि वो लिली ब्रिस्को से के आने से पहले पहले घर साफ कर ले. अब देखते हैं, ये टोटल टाइम पासेस के अंदर होता है. उसके बाद टू द लाइट हाउस, लास्ट इस पे चलते हैं. थर्ड सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन टू द लाइट हाउस, द मेन सेक्शन. ठीक है, एक फर्स्ट सेक्शन एंड द मेन सेक्शन. दरमियान में बस यही दिखाया जाता है कि जनाब वक्त बदल के है, वक्त 10 साल गुजर गए हैं. और अब देखते हैं द लाइट हाउस. दैट इज द लाइट हाउस. ये देखें यहाँ पे समंदर बना हुआ है, और ये एक्चुअली एक लाइट हाउस है. यहाँ से जितने भी जहाज आते हैं वो यहाँ समंदर तक वो अंदाजा करते हैं कि इस जगह साहिल है तो यहाँ पे जाना है. इसको कहते हैं लाइट हाउस. और लाइट हाउस की यहाँ पे सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ये है कि एक रोशनी का मीनार है और इंसान उस लाइट हाउस की वजह से अपनी मंजिल पा लेता है. ठीक है, और जहां उसको पहुंचना चाहिए आखिरकार वो समंदर जो कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शो करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो उन एक्सपीरियंस के साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ वो वहां पे पहुंच जाता है. बाज़ औक़ात एक चीज याद रखिएगा बेटा, कोई भी चीज आपको पहले दिन नहीं मिल जाती.
कोई भी चीज आपको दूसरे दिन भी नहीं मिलती। अगर जिंदगी में बहुत कामयाब लोग देखे हैं आप लोगों ने, तो याद रखिएगा वो 1 या 2 साल की कहानी नहीं होती, वो कई सालों की कहानी होती है। हो सकता है वो 10 साल लग जाए, हो सकता है वो 15 साल लग जाए, हो सकता है 20 साल लग जाए। ये है उस लाइट हाउस की कहानी। वो यहाँ से लेके और इस लाइट हाउस तक पहुंचने तक ना आपको इस समंदर में से गुजरना पड़ता है। समंदर बहुत डीप है। लाइफ इज फुल ऑफ फीवर एंड फ्रिट्स, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। और दूसरी चीज, वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। हम आज ही कोशिश करते हैं कि आज ही सब कुछ ठीक कर लें, और आज ही सब कुछ ठीक करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपना सब कुछ गवा देते हैं। वक्त पे हम कोई चीज नहीं छोड़ते। अब देखिए वो 10 साल दिखाए गए कि 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। ठीक है, दुनिया बदल चुकी है, वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, मिसेस रामजे की डेथ हो चुकी है। नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस, और नॉट ओनली वन मेंबर, ईच एंड एवरी पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस। अब कहने को वो एक स्टोरी है कि जी वो जेम्स और जो कैम है वो दोनों अपने बाप के साथ एक कश्ती में सवार हुए और वो लाइट हाउस में पहुंच गए। बट व्हाट इज द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस? व्हाई इज द लाइट हाउस? Because in the after passing these 10 years, after passing half of their lives, after going to be mature in their life, they are now traveling towards the lighthouse. That is the lighthouse which will tell them कि उनको कहाँ जाना था और इतने अरसे से वो कहाँ घूम रहे थे। जिंदगी में आपके एक टाइम आता है, ठीक है, इसलिए ये कह देना कि मैं आज ही आज सब कुछ ठीक कर लूंगी कभी भी नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें आपको वक्त पे छोड़नी पड़ती हैं, और 10 साल ऐसे चुटकी बजा के गुजर जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। 10 के 12 साल भी चुटकी बजा के नजर निकल जाते हैं। लेकिन वक्त की खूबसूरती ये है कि वक्त गुजर जाता है, और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाती हैं। इस कहानी के अंदर मेन रोल मिसेस रामजे का ही दिखाया गया। यहाँ तक कि ये लाइट हाउस के अंदर मिसेस रामजे जो हैं उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, शी इज डेड हियर, बट उसकी जो एक सोल है, उसकी सोच है, और जो वो पेनिट्रेट कर चुकी है उस फैमिली की जिंदगियों के अंदर, वो अभी भी रोल प्ले कर रही है अपना। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जिंदगी किसी पॉइंट पे आके जाया हो गई। हर इंसान अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और हर इंसान की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। मिसेस रामजे फैमिली का वो हिस्सा थी जो मरने के बाद भी अपनी जिंदगियों, अपनी फैमिली की जिंदगी में जी गई। जैसे मैं अक्सर अपनी नानी की बात करती हूँ, शी इज नॉट इन माई लाइफ बट स्टिल शी इज विद मी, ठीक है, बिकॉज आई हैव लर्न बाय हर अ लॉट। इसी तरीके से और बहुत सारे मेरे एल्डर्स हैं जो आज मेरे साथ, मेरे ना तो घर में रहते हैं ना वो, बट दे आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई हैव लर्न बाय देम अ लॉट। तो कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो ताहयात आपके जहनों पे एक असर छोड़ जाती हैं। कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज होती हैं, कुछ बुरी पर्सनैलिटीज होती हैं, दोनों असर छोड़ती हैं। और ये दोनों ही पर्सनैलिटीज जो हैं जिस इंसान की जिंदगी में आती हैं उसकी एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनती है, जिसको सिर्फ लाडों प्यारों वाले मम्मी डैडी टाइप वो पेरेंट्स मिल जाते हैं, तो वो बच्चे कभी भी जो है अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते। एक माँ या बाप का सख्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन दोनों में से एक का नरम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब एक बच्चे की एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनती है। और इस तरह से पर्सनैलिटीज हमारी सोचों पे असर अंदाज होती हैं। दैट इज द टोटल लाइट हाउस, और यही वो एक्सपीरियंसेस हैं, यही वो सोचें हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगे। अदरवाइज आपको यही लगेगा कहानी बस ये है कि जी वो बचपन में थे, बच्चे ने जो है जिद की माँ से कि भाई मैंने लाइट हाउस जाना है, और फादर उस वक्त लेके जाने को तैयार नहीं था, लेकिन आफ्टर 10 years दे वेंट ऑन अ शिप एंड वो जो लाइट हाउस है वो वहां तक पहुंच गए। और लिली ब्रिस्को जो है 10 साल पहले उसकी जो पेंटिंग थी अनकम्प्लीट थी, सॉरी इनकम्प्लीट थी, वो अब कंप्लीट हो गई। ठीक है, बट व्हाट इज द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बिसाइड दिस, कि वक्त लगता है बहुत सारी चीजों को सेटल डाउन होने में। हम कभी भी जो है वी कैन नेवर एवर अकम्प्लिश द परफेक्ट, ठीक है, हम कभी भी परफेक्ट को अकम्प्लिश नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि आज मेरी ये सोच है तो पूरी दुनिया मेरी सोच के हिसाब से बदल जाए।
आगे चलते हैं। ये देखें जनाब, ऐसा होता है लाइट हाउस, ठीक है। इन द लाइट हाउस मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मिस्टर रामजे डिसाइड टू गो टू द लाइट हाउस विद हैज टू चिल्ड्रन, जेम्स एंड कैम, ठीक है। जेम्स और कैम के साथ वो जाता है, एंड दिस एक्सपीरियंस इज अ मोमेंट ऑफ कनेक्शन फॉर देम। लिली सक्सीड्स इन फिनिशिंग हर पेंटिंग, और लिली जो है वो सक्सीड हो जाती है अपनी पेंटिंग। अच्छा, इसमें अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, मिसेस रामजे वर्सेस लिली ब्रिस्को। मिसेस रामजे और लिली ब्रिस्को में क्या फर्क था? मिसेस रामजे देखते हैं क्या थी। मिसेस रामजे इज अ ब्यूटीफुल वीमन एंड अ लविंग वाइफ। शी शोज काइंडनेस एंड टॉलरेंस टू हर गेस्ट्स इवन इफ दे डू नॉट अप्रिशिएट हर पोलाइटनेस, ठीक है। वो बहुत ज्यादा जो है टॉलरेंट थी टुवर्ड्स हर गेस्ट, चाहे उनको कोई उनकी पोलाइटनेस को कोई अप्रिशिएट करता था या नहीं। द इमेज ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन रिलेशन टू मिसेस रामजे इज रिकरेंट एंड रिफ्लेक्ट्स the ideal domestic angel of the Victorian age. Mrs. Ramsay plays this role of the ideal domesticated female very well, especially as hostess during a dinner party. और Mrs. Ramsay बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं एक आइडियल डोमेस्टिक फीमेल का, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद लिली ब्रिस्को जो है, लिली ब्रिस्को को देखते हैं वो क्या थी। लिली ब्रिस्को rejects the conventional image of the women represented by Mrs. Ramsay, but she is very shocked when Charles Tansley support the idea that women can neither paint or write. अब वो बड़ी शॉक होती है जब चार्ल्स टांसले उसको कहता है कि भाई तुम एक वीमेन जो है वो कभी भी एक पेंटिंग नहीं बना सकती, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी दिखाई गई जो कि ये समझती है शायद फीमेल कभी कुछ कर ही नहीं सकती। शी डज नॉट वांट मैरी बट शी मैनेजेस टू पुट इनटू प्रैक्टिस मिसेस रामजे टीचिंग। मिसेस रामजे रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ लाइफ फॉर हर, और वो मैनेज करती है, she manages to put into practice Mrs. Ramsay teaching। और फिर वो जो है मिसेस रामजे की जो टीचिंग है, मिसेस रामजे, क्योंकि लिली ब्रिस्को जो है वो यंग लड़की होती है जैसे आजकल आप है, मिसेस रामजे कोई मेरी जैसी लड़की होती है जो अपनी आधी जिंदगी गुजार चुकी होती है। और इसी तरह आजकल की बच्चियों को भी जब कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद फिर वो क्या करती है, तो अब वो उसको बताती है कि भाई तुम जो है ना, वो मैनेज करती है कि वो जो मिसेस रामजे उसको बात समझा रही हैं वो उसको मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचे। मिसेस रामजे रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ लाइफ फॉर हर। सो व्हेन शी कंप्लीट्स हर पेंटिंग, सॉरी ये बेटा नीचे से शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो कि क्या है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, चलें। मिस्टर रामजे जो है वो एग्जाम्पल ऑफ लाइफ फॉर हर जो है वो शो करती है। सो व्हेन शी कंप्लीट्स हर पेंटिंग शी यूनाइटेड विद हर। तो जिस दिन जैसे ही वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है वो उनकी सोचों के साथ जाके मिल जाती है, यानी कि लिली ब्रिस्को वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि मिसेस रामजे जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे मुझे ये चीज लगती थी जो मेरी नानी कह रही हैं वो शायद वो कोई और बात कर रही हैं, लेकिन जब मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर गई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी नानी बिल्कुल ठीक कहती थी। और उस दिन जिस दिन मेरी पेंटिंग वो कंप्लीट हुई तो मेरी जो सोच है वो मेरी नानी के साथ जाके मिल गई, ठीक है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं वो आपको ऐसी बातें कह जाते हैं कि, और उनकी सबसे बड़ी जो मुझे अपनी नानी की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, वो हमेशा एक ही बात करती थी। जब भी उनसे मैं कोई कंप्लेन करती थी तो वो एक ही बात कहती थी कि बेटा वक्त है ना, वक्त की खूबसूरती है कि गुजर जाते हैं, वक्त की वाकई खूबसूरती ये कि गुजर जाता है। और जो आपके साथ हो गया ना, कल को ये आपको 70% भूल जाना है। अल्लाह ताला की ये बड़ी बहुत प्यारी चीज है, ये जो अल्लाह ताला ने मेमोरी बनाई है। और ये जो नसियान का मादा रखा है ना औरत में ज्यादा है, औरत के अंदर भूलने की ताकत ज्यादा है मर्द की निस्बत। मर्द को नहीं भूलती लेकिन औरत सेंसिटिव ज्यादा है, हर छोटी छोटी बात फील कर जाती है, हर छोटी छोटी बात। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर साथ ही उसके अंदर नसियान का मादा भी ज्यादा रखा है, जल्दी भूल जाती है बातों में, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी चीज रखी है, ठीक है। वो क्या शेर है ना, यादे माजी क्या है वो, अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हादसा मेरा, पता नहीं शुरू के वर्ड्स भूल गए। तो बहरहाल दैट इज जस्ट लाइक द मिसेस रामजे एंड द रिलेशन ऑफ लिली ब्रिस्को, कि उसकी पेंटिंग पहले पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन आफ्टर डेथ जब मिसेस रामजे जो है, यानी कि वो जब एक
एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ से गुजरती है लिली ब्रिस्को, तो उसकी पेंटिंग उस दिन पूरी होती है। हमारी जिंदगी भी उस दिन हम फाइनल, जिसे कहना चाहिए, नतीजे पे पहुंचते हैं जिस दिन हम एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और हमारी जिंदगी की पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दैट इज जस्ट अ स्टोरी लाइक दैट। थीम्स देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस नॉवल आर लॉस। मिंटा loses her brooch on beach. Ramsey family loses some of its member. Art, also women can do art. ठीक है, औरत भी एक आर्टिस्ट बन सकती है। ट्रांजियंस, चेंज, नथिंग लास्ट, बट मिसेस रामजे डज नॉट वांट दैट हर चिल्ड्रन ग्रो अप। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो लास्ट नहीं होती, लेकिन मिसेस रामजे चाहती हैं कि उनके बच्चे कभी बड़े ही ना हो। एक जो औरत होती है ना जिसको अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, वो नहीं चाह रही होती उसके बच्चे बड़े हो। ठीक है, उसको यही होता है अच्छा बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जैसे मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं यही देखती रहती हूँ, अच्छा अब तो ये बड़े होने लगे हैं और बड़े हो रहे हैं, तो दिल करता है वक्त रुक जाए और ये इतने ही रह जाए। तो लेकिन बहरहाल ये भी वक्त की खूबसूरती है, डिफरेंट स्टेजेस आती हैं लाइफ में इंसान के। फिर उसके बाद सर्च फॉर गॉड एंड द फॉर ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। To the lighthouse is not only the search for God, it is the search for the true meaning of life. आपको इसके अंदर true meaning of life भी नजर आएंगे कि एक प्रैक्टिकल रास्ते के अंदर आपको true meanings कैसे मिलते हैं लाइफ के। ठीक है, use of colors, that is the very beautiful theme. White, the absence of color symbolizes the uncolorful meaning of science and abstract thoughts. ठीक है, white जो है इसके अंदर कलर्स हैं जो कि लिली ब्रिस्को यूज करेगी। ओवरऑल भी आप देखेंगे कलर्स यूज होंगे, और सबसे पहले एब्सेंस ऑफ कलर्स जो है वो सिंबलाइज करता है अनकलरफुल मीनिंग ऑफ साइंस को और एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को। रेड एंड ब्राउन अपीयर टू बी कलर्स ऑफ इगोटिज्म, ब्लू एंड ग्रीन आर कलर्स ऑफ impersonality, yellow purity of everything and logical mental activity. Next, autobiographical references. That is the autobiographical references. देखते हैं her visits with her parents and family to St. Louis for Cornwall, where her father rented house, were perhaps the happiest times of Wolf's life. But when she was 13, her mother died, and like Mrs. Ramsay, Woolf's sister Vanessa wrote that reading the section of the novel that described Mrs. Ramsay was like seeing her mother raised from dead. वुल्फ की जो सिस्टर है वेनेसा, उसने wrote that reading the section of the novel, उसने इन sections of novels के बारे में लिखा था जो कि डिस्क्राइब करती है मिसेस रामजे was like seeing her mother, कि मिसेस रामजे जो है बिल्कुल इसी तरह थी जैसे उसकी अपनी मदर जो है रेज फ्रॉम द डेड, जैसे उसकी अपनी मदर रेज हो फ्रॉम डेड. Their brother Andrein was not allowed to go on an expedition to Godrey lighthouse, just as in novel James looked forward to visiting the lighthouse and is disappointed when the trip is cancelled. Lily Briscoe meditation on painting our way for Woolf to explore her own creative process. फिर देखते हैं the modern novel. The modern novel is characterized by the new conception of time. It was introduced by Bergson, who made the difference between historical and psychological time, and James. In this case, time was not seen as chronological order of events because also our thoughts have illogical connections in the mind. The new theory of unconscious deriving from Freudian influence, the novelist rejected omniscient narration. The analysis of the character's inner was influenced by the simultaneous existence of different levels of consciousness and exuberance and subconsciousness. ठीक है, अब जो है ये एनालिसिस है कैरेक्टर का, उनकी कैरेक्टर्स इनर कि वो इन्फ्लुएंस थे बाय साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लेवल, कि वो साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लेवल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस जो कि हम कॉन्शियस, हमारी कॉन्शियस थॉट्स जो हमें नजर आ रहा होता है, एक सब कॉन्शियस होता है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता है. ठीक है, सब कॉन्शियस यानी कि ऐसी चीज जो कि दबी हुई सोच आपके अंदर जो कि आपको खुद पता नहीं होता, लेकिन अनकॉन्शियसली आप वो ऐसी सोचें सोच रहे होते हैं, वो आपका सब कॉन्शियस होता है. यानी कि कॉन्शियस के अंदर जो छुपा हुआ होता है एक, उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस या आपकी इनर थॉट्स.
उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं। The stream of consciousness technique or interior monologue was also introduced to describe the flow of thoughts, sensation, memories in a flux of words, ideas, and images similar to the mind's activity. It's the attempt to describe the nature of mental life from within. ठीक है, अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या टेक्निक या इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है, यानी कि अंदर ही अंदर खुद से बातें कर रहे होना। ये अक्सर ड्रामास के अंदर होता है। मुझे उस दिन एक स्टूडेंट ने बताया था कि कोई ड्रामा पिछले दिनों चला था, जिंदगी गुलजार है, उसके अंदर ज्यादातर वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बना हुआ था वो नॉवल, यानी कि इंटीरियर मोनोलॉग पे बना हुआ था कि उसके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो देखने में चुप होते हैं, लेकिन उनकी इनर थॉट्स जो है वो बोल रही होती हैं, उसको इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं। वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ थॉट्स, वो डिस्क्राइब करते हैं फ्लो ऑफ थॉट्स को, सेंसेशंस को, मेमोरीज इन अ फ्लक्स ऑफ वर्ड्स को, आइडियाज और इमेजेस को, सिमिलर टू द माइंड्स एक्टिविटी, जो कि बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि आपकी माइंड की एक्टिविटी होती है। इट इज द अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मेंटल लाइफ फ्रॉम विदिन, और ये नेचर ऑफ मेंटल लाइफ फ्रॉम विदिन को शो करते हैं, यानी कि हमारी मेंटल लाइफ अंदर से कैसी है। रादर वी आर सो पॉजिटिव, रादर वी आर सो स्कैटर्ड, हम अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, क्या है, मोटिवेशनल है या बिल्कुल ही बस गए गुजरे हैं। तो ये सारी चीजें आपका सबकॉन्शियस होता है। ठीक है, दैट इज योर एंड ऑफ दिस लेसन। अच्छा,